रात का खाना खाने के बाद हवेली में अंधेरा सा छा गया। मेरे कमरे में एक लालटेन जल रही थी। बाहर अब बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश की तेज छींटों की आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि ये पूरी रात ऐसे ही बरसती रहेगी। आज रात मैं अपने पूरी हवेली में अकेला था, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से किसी की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैंने अपने आप से पूछा, ओह, इतनी रात को कौन हो सकता है, वो भी इतनी तेज़ बारिश में। खैर, जो भी हो, मुझे एक बार उसकी आवाज़ का वेट करना चाहिए। ये कहकर मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा, लेकिन काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद भी दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं अपने बिस्तर पर दोबारा सोने चला गया। तभी अचानक मेरे कमरे की लालटेन बुझ गई, जिसको देखकर मैं काँप उठा। फिर अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजे को थपकी दी थी। वो तो शुक्र था कि माचिस की डिब्बी मेरे बगल में ही रखी हुई थी। मैंने झट से माचिस की तिल्ली जलाई और लालटेन की तरफ जाने लगा। वह लालटेन दरवाजे के पास ही एक खूंटी पर टंगी हुई थी। मैं दबे पाँव उस ओर बढ़ रहा था कि तभी मेरे मुंह से चीख निकल गई। तिल्ली की पूरी जल जाने की वजह से मेरी उंगलियां जल गई थी। मैंने अपनी उन उंगलियों को मुंह में कुछ देर डाल रखा। मैंने फिर से माचिस की एक तिल्ली निकालकर फिर से लालटेन को जलाया। मैंने देखा कि हवाओं के तेज चलने की वजह से वह लालटेन बुझ गई। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैंने अपनी आंख बंद की, तभी वह आवाज़ फिर से आई, आफताब, भाग जाओ यहाँ से। ये आवाज़ दोबारा आई तो इस बात पर मैं काँप उठा। अरे, ये आवाज़ इतने पास से मेरे कैसे आ सकती है? ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाहर ही खड़ा है। इस हवेली के अंदर कोई कैसे आ सकता है? कहीं मैंने दरवाज़ा खुला तो नहीं छोड़ दिया था? कुछ भी हो, मुझे दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए। मन ही मन ये कहते हुए मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा चला। मैंने वहाँ पास में ही लालटेन को दोबारा उसी खूंटी से उतारा और अपने हाथ में ले लिया। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, तुम अंदर कैसे आए? मेरे ऐसा कहने के बाद दरवाजे की उस तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। इस बार मैं गुस्से से बोला, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, कौन हो बताओ, और तुम अंदर कैसे आए? मैंने धीरे से देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थीं और अपने हाथ में लालटेन लिए उन सीढ़ियों से मैं नीचे जाने लगा। मेरे हर बढ़ते कदम के साथ मेरे कदमों की प्रतिध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं अब नीचे आ चुका था, नीचे दरवाजे के पास खड़ा था। उसे खोलते ही मैं हवेली के बाहर आ गया। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला, ये देखकर मैं दंग रह जाता हूँ कि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे सबसे बड़ी हैरानी तब हुई कि जब मैंने देखा कि बाहर बारिश ही नहीं हो रही थी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने अपने नीचे झुककर ज़मीन को छूकर देखा। हो सकता है कि अब बारिश रुक गई हो। मैंने ज़मीन को छुआ तो मैंने ज़मीन को छूते ही कहा, अरे, यहाँ तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ये पूरी सूखी हुई मिट्टी है। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। भला ये कैसे हो सकता है? इतनी देर से बारिश हो रही थी। मैंने खुद अपनी खिड़की से बिजली के कड़कने के साथ बारिश के होते हुए भी देखा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था? ये कोई सपना नहीं हो सकता। मैंने बारिश की बूंदों को खुद अपने चेहरे पर महसूस किया था। मैं ये कहकर उठा ही था कि तभी देखा कि हवेली के मेन गेट के बाहर कोई सफ़ेद साया खड़ा है। चांदनी रात थी, जिसकी वजह से वह साफ साफ नज़र आ रहा था। उसे देखते ही मैं बोला, कौन है वहाँ? रात के वक्त क्या कर रहे हो? उसने जवाब में कुछ नहीं बोला। मैंने घड़ी के वक्त देखा तो रात के ठीक 12 बजे का वक्त हो रहा था। मैंने उस लालटेन को वहीं रखा और उसकी तरफ जाने लगा। मेरे दिल में एक बार विचार आया कि मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे जानना चाहिए कि वह सफ़ेद चादर है कौन। तो फिर क्या, इस बार भी दिल के फैसले पर दिमाग हावी हो गया और मैं अब उस अजनबी साये के सामने था। बोलते क्यों नहीं, रात की इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मेरे इतना कहने के साथ ही वह मेरी तरफ मुड़ा। उसने अपने पूरे शरीर को एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ था।
उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ देर और रुका तो मैं उल्टी कर दूंगा। अचानक वह साया बोला, आफताब भाग जाओ यहाँ से। उसकी इस बात से इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है और तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए क्यों कह रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो मेरे को अपनी हवेली से भगाने वाले? ये कहने के साथ ही मैंने उसके जिस्म से सफ़ेद चादर हटा दिया और जैसे ही मैंने उसकी सफ़ेद चादर को खींचा तो मेरे प्राण हलक के ऊपर आ गए। वे कोई चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके पूरे जिस्म पर किसी भी प्रकार की चमड़ी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पूरे शरीर से चमड़ी ही निकाल दी है। उसके पूरे जिस्म से खून की बूंदें टपक रही थी। ये बूंदें धरती पर पड़ते ही गायब हो जा रही थीं। अगले ही पल उसने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं सीने में घुसाया और अपने सीने से दिल को बाहर निकाल लिया। उसके हाथ में दिल होने के बावजूद भी वह धड़कता हुआ दिख रहा था। ये देखते ही मैं कांप उठा। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था। वह चुड़ैल अब डरावने होने के साथ घिनौनी ज़्यादा लग रही थी। तभी वह मेरे तरफ झुकी और बोली, आफताब ले तू भी से चख, बड़ा स्वादिष्ट है। इसे खाने के बाद ये जिसका दिल है ना उसी की तरह हो जाएगा, सच। ये कहने के बाद हवेली के अंदर जाने वाली मेन गेट पर जा खड़ी हुई। वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत डर गया था और हवेली के बाहर जाने वाली रोड की तरफ भाग पड़ा। मैं बेहताशा भागते जा रहा था। उसकी चीख और भी तेज होती जा रही थी। उस चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपने होश खो सकता था। रात आहिस्ता आहिस्ता और गहरी होती जा रही थी और मैं परेशानियों की मझधार में डूबता जा रहा था। मेरा दिमाग अंधेरे में घिरता चला गया। मैं लगातार भागता रहा और भागते भागते बहुत दूर आ गया। मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि ये रात का कौन सा पैर चल रहा है। चारों तरफ रात का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, मगर मेरे अंदर न जाने कौन सी ताकत आ गई थी कि जो मुझे लगातार भागने के लिए बल प्रदान कर रही थी। मैंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी थी और वीरान सुनसान खेतों में से होता हुआ भागता चला गया। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी और आखिरी रातों का चांद अपनी बेबसी का मातम मना रहा था। भागते हुए उस चुड़ैल के रूप में वह खौफनाक और भयानक चेहरा मेरे जहन में ताज़ा था। खेतों और खलिहानों के पेड़ जिन और भूतों की तरह नजर आ रहे थे। खौफ और दहशत के मारे मेरा पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटे का आलम था। मैं बस भागता ही जा रहा था। भागते भागते मैं इतनी दूर आ गया था कि मुझे अपने दोनों तरफ समुद्र नजर आने लगे। उसकी ऊंची ऊंची लहरें मेरे जिस्म में खौफ पैदा कर रही थीं। उन लहरों का स्वर मेरे कानों में पड़ रहा था, जिसे मैं साफ साफ सुन सकता था। तभी मुझे सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान नजर आ गया। कब्रिस्तान को सामने पाकर मेरे दिल की धड़कन कुछ और बढ़ गई, लेकिन इस वक्त मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उस कब्रिस्तान में हल्की हल्की रोशनी की किरणें थीं। वह उस कब्रिस्तान की मौजूदगी का एहसास कर रही थी। मैं उस कब्रिस्तान के करीब गया और देखा कि कब्र के ऊपर कोई इंसान बैठा हुआ है। किसी जिंदा इंसान की मौजूदगी ने मेरे अंदर जान डाल दी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई और दिल को कुछ हौसला मिला। मैं उसके पास गया, मगर वहाँ का मंजर देखकर मेरे गले से एक तेज चीख निकल आई। वहाँ वही भयानक घृणित शक्ल वाली चुड़ैल लंबे लंबे बालों बिखरे कफन में लपेटे एक बच्चे को लोरी सुना रही थी। मैं उल्टे पांव पीछे को भागा, लेकिन वह घृणित औरत न जाने किस तरह मेरे सामने आन खड़ी हुई। उसकी शक्ल निहायत ही खौफनाक और भयानक थी और आंखों के शोले निकल रहे थे। इसलिए मैं पलटकर वापस भागने जा रहा था। तभी वहाँ एक तांत्रिक दिखा। उसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में एक मानव कंकाल खोपड़ी थी। वह मानव कंकाल खोपड़ी चांद की रोशनी पड़ने की वजह से ज़्यादा चमक बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वह इंसानी खोपड़ी किसी क्रिस्टल से निर्मित हो। वह तांत्रिक उस मानव खोपड़ी के ऊपर त्रिशूल को उसके चारों तरफ घुमाते हुए अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अजीब सी मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसने क्रूर और भयानक कहकने लगाने शुरू कर दिए। उस कहकारों के साथ साथ उसका खौफ मेरे दिल में बनता जा रहा था। अपनी मौत को अपने इतने करीब देखकर जिस्म की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अंधेरे में डूबने लगा। मैं जिंदा रहना चाहता था। मैं पागलों की तरह चीखता पुकारता हुआ अपने आप को उस चुड़ैल और उस तांत्रिक से बचाने के लिए कब्रिस्तान में दौड़ रहा था।
लेकिन मुझे कब्रिस्तान से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। हर तरफ कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थीं। खौफ और भय की वजह से मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट फैली हुई थी। मेरे जिस्म का रोया रोया काँप रहा था। इधर उधर दौड़ते हुए मैं उस तांत्रिक से टकरा गया और नीचे धरती पर गिर पड़ा। उस तांत्रिक ने मुझे देखा और ज़ोर से बोला, तुम्हें कहा था ना कि भाग जा यहाँ से, लेकिन तूने वहाँ इस टापू के इस कब्रिस्तान में आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। जैसे ही तांत्रिक ने त्रिशूल उठाया तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। उस मंजर को देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया।